औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उस दिन हमने जो वो गुफ्तगू की एक किताब के मोतबर होने के बारे में कुल्ली तौर पर, यानी जनरली हमने बात की कि किताब में ये खसूसियात होनी चाहिए, उसका मुअल्लिफ़ जो वो ऐसा होना चाहिए, और फिर हर रिवायत के बारे में कि हर रिवायत को हमें देखना है कि ये रिवायात सही हैं या नहीं हैं। और अगर कभी फ़ुर्सत हुई तो इंशाअल्लाह हम कुछ रिवायात को नमूने के तौर पर, या अगर आप नमूने के तौर पे देखना चाहें तो वही किताब जो मैंने उस दिन आपको भेजी है उसमें से एक किताब आदाब मेंबर के उन्वान से, या उसके दो तर्जमे थे, एक जो मैंने कहा इसको ज़रूर पढ़िए और दूसरा आदाब मेंबर के उन्वान से था कि ये किताब जो वो ज़रूर पढ़िए। उसमें चंद नमूने के तौर पर जो वो मुहद्दिस नूरी ने उस दौर में, आज से कम अज़ कम भी 70-80 साल पहले या 100 साल पहले आप कह लें, कि मुहद्दिस नूरी ने बाज़ झूठे वाक़यात की निशानदही की कि ये वाक़यात जो है वो दुरुस्त हैं, ये वाक़यात दुरुस्त नहीं हैं, और इस बिना पर जो है वो ये वाक़यात दुरुस्त नहीं हैं। तो बहुत सारे वाक़यात की उन्होंने निशानदही की। लेकिन मेरी अपनी कोशिश ज़ाती ये होती है कि चूँकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात, ऐसी शख्सियात, ऐसी रिवायात जो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं और वो ज़ाकिरीन मसलन बचपन से हम सुनते हुए चले आ रहे हैं, बड़े बड़े उलमा, खुतबा, वाइज़ीन पढ़ते हैं, और इस वक्त गोया वो मुसल्लम हैसियत इख्तियार जो है वो कर चुकी हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं किसी रिवायत या किसी वाक़े का जवाब ना दूँ फ़िलहाल इस कोर्स में। लेकिन अगर बाद में हम कोई शुरू करते हैं तो उसमें आज़ादी से जो है वो होगा कि हम वो शुरू करें, उसकी हम रिकॉर्डिंग भी नहीं करेंगे ताकि ऐसी कोई बात ना हो और हम आज़ादी से बाज़ वाक़यात के बारे में तबसरा कर सकें। क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है ये चीज़ें बयान करते हुए कि जो लोग हैं, खुसूसन खुतबा हज़रात हैं, क्योंकि उनकी दुकानें जो है वो इन्हीं रिवायात के ऊपर चल रही हैं, इन्हीं वाक़यात के ऊपर चल रही हैं, इन्हीं मसाइब के ऊपर चल रही हैं, और अगर हम उन पर तबसरा शुरू कर दें तो फिर एक नई बहस जो वो शुरू हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि इस किस्म का कोई जो वो मसला मेरे साथ शुरू हो। मेरी शुरू से कोशिश होती है कि मैं बड़ी एहतियात से जो आगे चलूँ। कुछ किताबें मैंने आपको मुआरफ़ी की थी, उनका तारुफ़ करवाया था और ग्रुप में भी भेजी। उसमें से दो किताबें जो है वो अभी तक, यानी चूँकि PDF में नहीं है और फ़ारसी में, बल्कि एक अच्छी ख़बर आप लोगों के लिए ये है कि वो जो मक़तल जामे की किताब है ना, बकौल एक दोस्त के वो ख़बर दे रहे थे कि वो कौम ईरान जो अल-मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से जो वो छप चुकी है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है कि अगर वो उर्दू में छप जाती है और यहाँ पे आ जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर हो सके तो हमें एक नुस्खा ही यहाँ पर ला दें, तो बाकी हम उसी से जो है वो चलें करवा लेंगे ताकि हमारे उर्दू जो है वो जानने वालों के लिए आसानी हो जाए। बहरहाल दुआ करें कि वो पाकिस्तान में आ जाए या वो छप के यहाँ पे छपना शुरू हो जाए जिस तरीके से। लेकिन एक अच्छा काम ये है कि उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है, और अगर आप लोग ख़ुद गुम जाएँ या आपके कोई अज़ीज़ जाएँ वहाँ से तो आप उनसे कहिए कि आपके लिए वो ख़रीद कर ले आएँ। मक़तल जामे जो है वो उसका तर्जुमा हो चुका है। और दूसरी जो है वो मक़तल मोतबर के नाम से या दानिशनामा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन्वान से, इसका तर्जुमा भी नहीं हुआ ज़ाहिरन, लेकिन ये भी अच्छी किताब है। बहरहाल अगर आप इसको मुतालिया कर सकें तो ये मोतबर तरीन किताबें हैं, और इस दोनों का जो असली आप कह लें अहमियत है वो इस लिहाज से कि इनके जो लिखने वाले हैं वो एक तो ये कि एक पूरी टीम है, वो टीम भी मुहक्किकीन की टीम है, मुहद्दिसीन की टीम है, अहले इल्म की टीम है, वो आम अफराद की टीम नहीं है। फिर उनके ऊपर, इस टीम के ऊपर एक बहुत बड़ी शख्सियत कोई ना कोई बैठी हुई जो उनकी नज़ारत कर रही है, सुपरविज़न कर रही है। मसलन जो दानिशनामा लिखा गया, मक़तल मोतबर लिखा गया, इसकी जो सुपरविज़न थी और निगरानी थी, और इल्मी तौर पर जिनकी ज़ेर निगरानी लिखा गया, वो बहुत बड़े इस हमारे दौर के मुहद्दिस कह सकते हैं कि, यानी सबसे बड़े मुहद्दिस आप उनको कह सकते हैं, आगा रिशहरी थे। तो आगा रिशहरी की ज़ेर निगरानी ये काम हुआ, और जो उनके नीचे टीम थी, चूँकि मैं शख्सन जानता हूँ, हमारे असातिज़ा उसमें शामिल थे, आगा महदी मारिज़ी थे, आगा काज़िम थे, और उसके अलावा बहुत सारे दीगर अफराद भी मौजूद थे। पूरी एक टीम थी कि जिन्होंने मिल के काम किया, और ये सारे के सारे मुहद्दिसीन थे, हदीस के बड़े एक्सपर्ट थे, और इन्होंने फिर आपस में जो है बैठ के डिस्कस की कौन सी रिवायत मोतबर है, कौन सी मोतबर नहीं है, किस बिना पर किस किताब में आई है, किस किताब में नहीं आई है। तो बड़ी छानबीन के बाद इन्होंने जो सही रिवायात को
इन्होंने जमा किया, और जो झूठी रिवायात थी अलबत्ता उन पे तनकीद नहीं की इन लोगों ने। इन्होंने फ़कत इनका काम ये था कि उम्दतन इन्होंने मोतबर रिवायात को जमा किया। बहुत कम ऐसा हुआ कि किसी वाक़े को इन्होंने जो आके उस पर तनकीद की हो। तो ये दो काम इस लिहाज से अपनी नौइयत के बहुत मुनफरिद हैं कि मुहक्किकीन ने, अहले इल्म ने, और मज़े की बात यह है कि इस दोनों किताबों के लिखने का जो असली हदफ और मकसद ये था कि जो वाइज़ीन हैं, जो खुतबा हैं, जो ज़ाकिरीन हैं, जो मसाइब ख़ान हैं, मसाइब पढ़ते हैं, उनके लिए मोतबर जो है वो मसाइब फ़राहम किए जाएँ ताकि वो झूठी रिवायात को ना पढ़ें। यानी इस मकतल के दोनों किताबों के लिखने की जो असल वजह थी, जो मुहर्रिक था, जो मोटिव था, वो यही था कि ताकि खुतबा, वाइज़ीन और इन लोगों के लिए एक ऐसी किताब मसाइब की लिख दी जाए जो मोतबर हो, ताकि जो है वो गैर मोतबर रिवायात की तरवीज ना हो सकें। तो इस लिहाज से जो बड़ी उम्दा और बड़ी अच्छी काविश है और अहले इल्म की काविश है, इसका जो है वो इस्तिकबाल होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये जो वाक़े करबला है, मैं मुख्तसर तौर पर, मेरी आज कोशिश होगी कि मैं 5 साल का जो है ना 500 साल का एक अरसा आपके सामने पेश करूं कि 500 साल में वाक़या आशूरा कैसे नकल होता रहा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली सदी में जब ये वाक़या पेश आया तो इस वाक़े के जो अफराद थे, यानी उन्होंने इनकी रिवायात को नकल किया जो ख़ुद शरीक माजरा थे। यानी ये वाक़या जो नकल हुआ ये 3 तरह से हुआ। एक ये कि जो ख़ुद उस वाक़े में मौजूद थे और ज़िंदा बच गए, या मसलन वो दुश्मन के लश्कर में थे। मसलन हम देखें कि जनाब फ़ातिमा बिनतुल हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम की जो दुख्तर है फ़ातिमा, जो हसन मुसन्ना की ज़ौजा हैं, कुछ रिवायात हमें इनसे मिलती हैं, कुछ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायात नकल हैं, कुछ रिवायात जनाब रुबाब का एक ग़ुलाम है उक़बा इब्न समान, उसकी रिवायात बहुत ज़्यादा हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि जो वाक़यात उसने नकल किए। मैंने जो आपको किताबें भेजी उसमें एक मक़तल उक़बा इब्न समान भी है। ये सारी वो रिवायात हैं जमा की गई हैं कि जो जनाब रुबाब के ग़ुलाम ने नकल की, और बाकायदा उसको एक किताबी सूरत में जो वो एक अरसा पहले हिंदुस्तान में ये काम, बहुत अच्छा काम हुआ बहरहाल कि उन्होंने उक़बा इब्न समान की रिवायात को इकट्ठा कर दिया। उसके बाद जो वो कुछ और अफराद हैं जो लश्कर में शामिल हैं, इन्होंने रिवायात नकल की, और ये रिवायात जो वो इन लोगों से मौजूद हैं, इन लोगों से नकल होकर जो वो आगे पहुँची। कुछ रिवायात ऐसी हैं कि जो दुश्मन ने नकल की, मसलन हुमैद इब्न मुस्लिम, जिसको हमीद कहा जाता है, हमीद इब्न मुस्लिम नहीं, ये लफ्ज़ हुमैद है, इसको हुमैद पढ़ा जाता है अरबी में सीगा तस्गीर के साथ। तो ये हुमैद इब्न मुस्लिम है और ये इमाम हुसैन के लश्कर में नहीं है, ये बनी असद का रावी नहीं है। जैसे अब जो है वो ज़ाकिरीन ने जो भी झूठ गढ़ना हो ना, वो कहते हैं जी वो हमीद की रिवायत, और फिर उस हमीद से उसको चचा हमीद बना दिया। यानी अहले बैत के अफराद जो से मिलते हैं, चचा हमीद ये बताओ और ये बताओ क्या हुआ, फलां हुआ, और इस नहीं, ये चचा हमीद नहीं है, ये इनके लश्कर में भी नहीं है, ये अहले बैत का चाहने वाला भी नहीं है, ये हकीकत में जासूस है और रिपोर्टर है। इसने जो है वो रिपोर्ट जो है वो दरबार में इब्न ज़ियाद को देनी है। इब्न ज़ियाद ने इसको भेजा इसीलिए कि आप जाके देखो कि जो कुछ होता है आपने मुझे रिपोर्ट करनी है। तो ये रिपोर्ट है उनकी जानिब से। बहुत ज़्यादा कसरत से जो रिवायात हैं वाक़े करबला की इब्तदाई रिवायात की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो एक अहम रावी है वो हमीद इब्न मुस्लिम है। और इसकी जो रिवायात हैं ये फ़कत वाक़े करबला तक और कूफे तक हैं। कूफे से बाद जो शाम की रिवायात हैं, शाम में हुमैद इब्न मुस्लिम मौजूद नहीं है, लिहाजा वहाँ पे उसकी रिवायात हैं भी नहीं। और अगर आपके पास आपको कहीं पर नज़र आए कि हुमैद इब्न मुस्लिम कहते हैं कि शाम में ये हुआ, तो समझ लें कि ये सही नहीं। क्यों? क्योंकि हुमैद वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, उसका काम फ़कत जो कूफे तक था, लिहाजा कूफे तक की रिवायात उसने नकल की। तो ये जो वो सूरत हाल है इब्तदा में कि पहली जो रिवायात नकल हुई वो जो शरीक मुआजरा थे, जो शाहिद मुआजरा थे, जो देख रहे थे उसमें शरीक थे, किसी न किसी हवाले से इन्होंने नकल की। अच्छा, दूसरा जो तबका था नकल करने वाला वाक़े करबला को, वो तबका था कि जो उस ज़माने में रह रहा था। मसलन कूफे में रहने वाले शरीक मुआजरा नहीं है, उनके सामने वाक़या करबला नहीं होता। ठीक है कि लश्कर जाना जो उनके सामने है या बात चीज़ उनके सामने, लेकिन वो करबला के मैदान में मौजूद नहीं है या बसरा में रह रहे हैं। मसलन आप देखें कि इस वक्त जो है वो ईरान और अमेरिका की लड़ाई होती है, जंग होती है मसलन। अगरचे अब तो मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें हम जो है वो कैमरे की आंख से देख रहे होते हैं। अब देखें कि हम इस ज़माने में रह रहे हैं, हम इस जंग को शरीक माजरा नहीं है, लेकिन हम इसको नकल कर सकते हैं कि हमारे ज़माने में ये जंग हुई। मसलन आप देखें कि या आप यूँ मसलन इसकी मिसाल ले लें कि हमारे वो बुज़ुर्गान
कि जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, इस वक्त हमारे बाज़ बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन, नानी दादी या नाना दादा ऐसे अफराद या और कुछ ऐसे अफराद हैं कि जिन्होंने सन 65 की जंग देखी है या पाकिस्तान बनते हुए देखा है। अब वो पाकिस्तान की तहरीक में शरीक नहीं थे, उन्होंने कोई जो वो जलसे जुलूस में एहतजाज में शिरकत नहीं की जब गदर हुआ और वो सारे वाक़यात, मतलब मेरे नाना ये सारे वाक़यात सुनाया करते थे, नानी दादी जो है वो सारे वाक़यात सुनाया करती थी। गदर हुआ और यहाँ पे हमारे साथ हिंदू रहते थे, सिख रहते थे, वो इस तरीके से करते थे, इस तरीके से यूँ हुआ, फिर ये यूँ छोड़ के वो चले गए, उधर से वो आए, इस तरीके से मुसलमान जो है वो लुटे पटे आए, इधर से जो वो हिंदू यहाँ से वहाँ हिजरत करके गए। अब देखें कि ये उसमें शरीक नहीं है, लेकिन चूँकि उस ज़माने में, तो उस ज़माने में जो कुछ हुआ बिल आखिर इनको जो है वो उसकी खबर होती है। तो वाक़या करबला में भी दूसरा तबका वो है कि जो शरीक माजरा नहीं है, जो शाहिद माजरा नहीं है, जो उसको देख नहीं रहा लेकिन उस ज़माने में मौजूद है और ख़बरें इन तक पहुँच रही, ये इन खबरों को नकल करें। बस ये दो तबके हो गए। और तीसरा ये कि जिन्होंने इन दोनों से नकल किया, वाक़या करबला जो नकल हुआ उसके एतबार की ये दलील है कि एक तो उनसे नकल हुआ कि जो खुद शरीक माजरा हैं, दूसरा उनसे नकल हुआ जो मुआसिर माजरा हैं, उसके हम असर हैं, और तीसरे जो जिन्होंने इनसे ही नकल किया। लिहाजा जो पहली किताब लिखी गई और इस वक्त मौजूद है ना, ये कि लिखी गई, जो लिखी गई वो मौजूद नहीं है। जो दूसरी सदी में यानी 61 में वाक़या पेश आता है, 61 से लेकर 141-42 सन हिजरी तक, यानी तकरीबन 80 साल के दौरानिए में जो वो एक किताब लिखी जाती है जो इस वक्त भी जिसकी रिवायात मौजूद है, मक्तल अबू मिखनफ या अबी मिखनफ। मक्तल अबी मिखनफ जिसकी PDF मैंने आपको भेजी थी, आगा हादी यूसुफी गरबी, ये वो पहली किताब है कि जो लिखी जाती है और वो तफसील से लिखी जाती है, वरना इससे पहले दो किताबें मैं उसका तज़किरा करूँगा इतनी तफसील से नहीं है, लिहाजा इसीलिए मैं इसको पहली किताब जो करा दे रहा हूँ। ये जो किताब हमारे पास मक्तल अबी मिखनफ है, इसकी खासियत ये है कि ये 3 जो वो तबकों से नकल हुई है, और फिर उसके बाद जो इसके रावी हैं, जो इसकी चेन है, या तो डायरेक्ट जो है वो वाक़या करबला में शरीक लोगों ने इसको नकल किया और उसने जो है वो लिख लिया, या जो उसके हम असर थे उनसे नकल किया, या एक या दो वास्तों से नकल करता है। मक्तल अबी मिखनफ की खासियत ये है, उसके एतबार की दलील ये है कि उसको नकल करने का जो बीच में वास्ता है, जो चेन है, वो बहुत कम है, बीच में फासला जो है वो रावियों का बहुत कम है। अलबत्ता उसमें झूठी रिवायात हैं, जो शाम की रिवायात हैं, शाम की रिवायात उसमें झूठी हैं, और उसके अलावा जो है वो चंद और रिवायात भी, अगर कभी तफसील से मक्तल को हम इंशाल्लाह फुर्सत हुई तो उसमें ज़िक्र करेंगे कि मक्तल अबी मिखनफ में झूठी रिवायात जो है वो, जिसमें एक रिवायत ये कि इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं उसकी बैत करूँ। नहीं, ये रिवायत झूठी है, ये रिवायत सच नहीं है, उसका रावी भी दुरुस्त नहीं है, और उसका जो है वो उसके खिलाफ दूसरी रिवायात मौजूद हैं जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि ये रिवायत जो है वो झूठी है। बस यानी ये सिलसिला जो है वो वाक़या करबला के बाद शुरू होता है, और इसके नकल करने वाले ये अफराद हैं, और ये दलील है कि ये वाक़या जो नकल होता रहा ये मोतबर ज़राए से नकल हुआ, इसमें कोई फेक ज़रिया नहीं था, यह बहुत कम था। उसके बाद जो वो, चूँकि अरबों में अभी लिखने का रिवाज बहुत कम था, लिहाजा इस वाक़े को जो नोट नहीं किया गया, लिखा नहीं गया, रिपोर्ट नहीं किया गया यानी रिटन सूरत में, ये ऐसे ही जो वर्बल सूरत में जो ज़ुबानी कलामी एक से दूसरे सीना बसीना जो है वो सीना गज़ट के तहत जो नकल होता रहा। लेकिन जो नकल होता रहा, जिन अफराद से नकल होता रहा, जो तबके थे, ये तबके जो है वो मुहिम थे, इन्होंने जिनको नकल किया, तो इस लिहाज से जो मोतबर था। पहली किताब जो लिखी जाती है वो पहली सदी के तकरीबन आखिर में या दूसरी सदी के शुरू में, 100 सदी हिजरी के करीब करीब आप कह लें लिखी जाती है। उसका नाम है मक्तल असबग़ इब्ने नबाता। असबग़ इब्ने नबाता ये शागिर्द हैं अमीरुल मोमिनीन के, इन्होंने किताब लिखी, लेकिन वो किताब मौजूद नहीं है। उसकी एक आध रिवायत जो है वो शायद दूसरी किताब में मौजूद हो। उसके बाद दूसरी किताब जो लिखी जाती है वो है तस्मियत मन कोतिल। ये किताब जो है वो ये भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसका जो है वो चूँकि बहुत छोटी सी किताब थी, तो इस किताब को किसी और किताब ने नकल किया। इसमें फ़कत शुहदा की एक फ़हरिस्त थी, तो इंशाल्लाह ये भी हुआ तो मैं आपको ये किताब दिखाऊँगा, तस्मियत मन कोतिल। इसमें फ़कत शुहदा की और उनके कातिलीन की फ़हरिस्त है, और सिर्फ 2 से 3 रिवायात जो है वो मक्तल की और मसाइब की इसमें मौजूद है, वरना इसमें जो है वो बाकी नहीं। ये 2 किताबें होंगी। तीसरी जो किताब लिखी गई इस अरसे में, उसका नाम है मक्तल अबी मिखनफ। मक्तल अबी मिखनफ जो वो 117 रिवायात हैं इसमें वाक़या करबला की, और ये किताब जो है वो इसकी रिवायात इस वक्त जमा करके इसको दोबारा जो है वो छापा गया, क्योंकि बनु उमैया का दौर था, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थीं, इस वजह से बात सुना, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थीं। अगर हो सके तो फिर बाकी लोग अपना माइक बंद कर दें ताकि डिस्टर्ब ना हो, या बाकी जो है इस तरीके से आवाज़ें ना आ सकें।
तो ये 3 किताबें पहली सदी में लिखी गईं और बनु उमैया की वजह से हालांकि बहुत ज़्यादा सख्ती थी, लेकिन बहरहाल ये 3 किताबें हमें पहली सदी में मिलती हैं और जिसमें ये तीसरी किताब जो बड़ी डिटेल से है, कम से कम 117 रिवायात तो हमारे पास हैं, इसकी हम तक पहुँची हैं। इसका मतलब है कि इसके अलावा भी रिवायात इसकी थी जो हम तक नहीं पहुँची। हमारे पास जो पहली जो रिवायत अभी तक मसलन वो मौजूद है पहले रावी की, वो 117 रिवायात हैं जो आपको उस किताब में मिल जाएंगी। अब बहुत सारी वजूहात हैं कि क्यों ये लिखी गई, क्यों ना लिखी गई, लेकिन बहरहाल खुलासा ये कि पहली सदी में जो है वो यही 3 किताबें जो है वो लिखी जाती हैं। और उसके बाद जो है वो हम चले जाते हैं तीसरी सदी में, यानी पहली सदी में कोई किताब नहीं लिखी जाती, दूसरी सदी में लिखी जाती हैं 3 किताबें, और दूसरी के बाद जो है वो तीसरी सदी का आगाज़ होता है। हाँ जी, तीसरी जो सदी है इसमें जो वो निस्बतन ज़्यादा किताबें लिखी, क्योंकि अब लिखने का रुझान शुरू हो जाता है अरबों के यहाँ, और इस तरीके से किताबें लिखी जाने लगती हैं। अब बहुत सारी किताबें तीसरी सदी में बड़ी कसरत के साथ जो है वो किताबें लिखी जाती हैं, जिनके नाम जो है वो मैं सिर्फ गिनवाऊँगा, इनकी खसूसियात अभी जो है वो जिक्र करने का वक्त नहीं है। तीसरी सदी में हम जाकर देखते हैं कि कम अज़ कम भी जो है वो, यानी अजीब बात है, आप देखिए कि 21 किताबें लिखी जाती हैं, यानी दूसरी सदी में 3 किताबें लिखी जाती हैं और तीसरी सदी में 21 किताबें लिखी जाती हैं वाक़या करबला के ऊपर, जिसके लिखने वाले शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, और सुन्नियों के अलावा जो है ख़वारिज भी हैं, हत्ता या दूसरे अफराद जो है वो शिया नहीं हैं वो भी मौजूद हैं। जिसमें जो है वो सबसे पहले इसी अबी मिखनफ जिसका जिक्र किया है, जिनकी 117 रिवायात हमारे पास हैं, इनका एक शागिर्द है जिसका नाम है हशाम कल्बी, और इसी हशाम कल्बी से जो है वो रिवायात शेख मुफीद ने नकल की। शेख मुफीद की अल इरशाद में जो रिवायात हैं वो तकरीबन सारी की सारी हम कह सकते हैं कि हशाम कल्बी से हैं। एक हशाम कल्बी से हैं और एक मदाइनी से हैं। मज़े की बात यह है कि शेख मुफीद ने जो मक्तल की रिवायात नकल की रही वो मदाइनी से, मदाइनी सुन्नी है और बड़ा मुतासिब सुन्नी है, तो शेख मुफीद ने मदाइनी और हशाम कल्बी से रिवायात को नकल किया। दूसरा जो बंदा लिखने वाला था वो ये वाकदी है, ये जो है वो बनी अब्बास के दौर में उनका बड़ा करीबी है, इसने और भी बहुत सारी किताबें लिखी। इसने एक किताब मक्तल, इसकी कुछ रिवायात तारीख़ तबरी में मौजूद हैं। फिर जो वो मक्तल मुअम्मर इब्न मुसन्ना है, ये खारजी था, इसने भी मक्तल पर एक किताब लिखी। फिर नस्र इब्न मज़ाहिम ने किताब लिखी, और यहाँ पर जो हमें खुद मक्तल का उन्वान जो है वो बड़ी कसरत से नज़र आता है कि जिन्होंने मक्तल के उन्वान से किताबें लिखी। हत्ता अहमद इब्न हम्बल जो अहले सुन्नत के इमाम हैं, उन्होंने जो मक्तल पर किताब लिखी। ज़ुबैरी ख़ानदान में से जो है वो मुसअब ज़ुबैरी ने किताब लिखी, और बहुत सारी और किताबें भी जो है वो हमारे पास इसमें मौजूद हैं, जिन्होंने या डिटेल से और या जो है वो कुछ रिवायात या कुछ हिस्सा जो है वाक़या करबला का नकल किया। उसके बाद हम आ जाते हैं चौथी सदी में, यानी तीसरी सदी में 21 किताबें हमारे पास जो वाक़या करबला पर लिखी जाती हैं। चूँकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं एक एक पर तबसरा करता, वरना अगर वक्त हो तो हम एक एक पर कभी फुर्सत हुई तो इंशाअल्लाह तबसरा करेंगे। उसके बाद हमारे पास चौथी सदी आ जाती है। चौथी सदी में जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा मुअर्रिख, यानी मुसलमानों का शिया सुन्नी अगर आप कहें कि जो सबसे बड़ा मुअर्रिख गुज़रा है वो है तिबरी, अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न जरीर तबरी। इसने जो है वो तारीख़ लिखी, और इस तारीख़ में उसने बड़ी डिटेल से, सबसे पहले जिसने बहुत ज़्यादा तफसील से वाक़या करबला को लिखा और मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट से लिखा और मुख्तलिफ़ रिवायात को आकर उसने ज़िक्र किया, वो तारीख़ तिबरी है। और इसकी जो रिवायात हैं शेख मुफीद को अगर आप मुकायसा करें तारीख़ तिबरी से, तो तकरीबन 80% शेख मुफीद ने वही नकल किया जो तिबरी ने, और तिबरी ने अक्सर किससे लिया, 80% तिबरी ने अबू मिखनफ से लिया। यानी अबू मिखनफ की जो रिवायात थी, सबसे ज़्यादा रिवायात तारीख़ तिबरी में मक्तल के हवाले से या अबू मिखनफ की मिलेंगी या हशाम कल्बी की मिलेंगी, उसके शागिर्द की मिलेंगी। बहरहाल ये एक उम्दा किताब है, उसमें बहुत ज़्यादा रिवायात है। उसके अलावा दूसरों की रिवायात भी इनकी शामिल है। उसके बाद एक किताब है अल-इक़्दुल फ़रीद, ये उंदलुस के थे, स्पेन के, इन्होंने किताब लिखी। आप देखें कि वाक़या करबला जो है स्पेन तक उसका असर पहुँच जाता है। शिया में जो है वो उसूल काफ़ी में कुछ रिवायात जो है वो मौजूद हैं, और इसके अलावा कुछ दूसरी किताबें कि जिनमें चौथी सदी में ये लिखी गई, जिसमें अगर आप देखें तो
अब हमें चौथी सदी में तकरीबन 24 के करीब किताबें, हाँ जी 24 के करीब किताबें जिन्होंने वाक़या करबला को तफसील से, इख्तिसार से, इजमाल से किसी न किसी सूरत में जिक्र किया। पहली सदी में कोई किताब नहीं, सिर्फ ज़ुबानी है, वो भी मैंने अर्ज़ किया कि 3 तबके नकल करने वाले। दूसरी सदी में 3 किताबें, तीसरी सदी में 21 किताबें, चौथी सदी में फिर 24 किताबें। और ये मुख्तलिफ जो शिया, सुन्नी, हत्ता इस्माइली भी इसमें आ जाते हैं। यानी अब चौथी सदी में शिया भी लिख रहे हैं, अहले सुन्नत भी लिख रहे हैं, खवारिज भी लिख रहे हैं, इस्माइली भी लिख रहे हैं, इवन जैदी भी लिख रहे हैं। जैदी जो फ़िरका था, ये सैयद जैदी नहीं, जो है इन्होंने भी किताबें लिखना शुरू कर दी और मुख्तलिफ जो वो नुक्ता नज़र से इन्होंने ये किताबें लिखी। इनमें से कुछ किताबें मौजूद हैं और कुछ किताबें मौजूद नहीं हैं। उसके बाद आ जाती है 5वीं सदी। 5वीं सदी में ये स्पीड कम होकर पीछे आ जाती है, रिवर्स गियर लग जाता है। यानी अब जो वो किताबें कम लिखी जाती हैं, अब इनकी तादाद जो वो पहले से कम हो जाती है। और इसमें नुमाया तरीन किताब जो 5वीं सदी में है वो है शेख मुफीद की अल इरशाद। अभी जो मक्तल शेख मुफीद छपा है ये हकीकत में जो क्या है, ये शेख मुफीद की अल इरशाद से वो हिस्सा जो वाक़या करबला का था उसको अलहदा करके जो मक्तल शेख मुफीद के उन्वान से छापा गया, वरना शेख मुफीद की अलहदा से मक्तल के उन्वान से कोई किताब नहीं है, ये उसी अल इरशाद का ही हिस्सा है। इसी तरीके से शेख सदूक की एक भी अगर हम किताब देखें तो शेख सदूक की मक्तल के ऊपर एक किताब थी कि जो हम तक नहीं पहुंची, और अभी जो बाज़ार में शेख सदूक के नाम से मक्तल मौजूद है, ये हकीकत में जो शेख सदूक की किताब अमाली शेख सदूक है, हदीस की किताब है, उसकी 2 मजलसें हैं। यानी अभी जो वाक़या करबला शेख सदूक के उन्वान से एक किताब छपी है मक्तल शेख सदूक, ये हकीकत में शेख सदूक की किताब, हदीस की किताब अमाली शेख सदूक से ज़ाहिरन 11-12 नंबर मजलिस है अगर मैं इश्तिबाह ना करूँ। तो अमाली से वो 2 मजलसें जो है वो इकट्ठी करके और बाज़ और रिवायात भी जो खिसाल में थी या उयून अखबार और रज़ा में, इसको जो ये काम किया आगा मोहम्मद सेहती सहरूदी ने। यानी इन्होंने जो इन रिवायात को इकट्ठा किया और मक्तल शेख सदूक के उन्वान से इन्होंने इसको पब्लिश किया है। तो ये चौथी सदी में थे शेख सदूक, और शेख मुफीद जो वो 5वीं सदी में थे। 5वीं सदी में अगर हम देखें तो कुल किताबें जो लिखी जाती हैं जिसमें डिटेल और सब मिला के यानी तकरीबन हमारे पास 10 किताबें, यानी एकदम से रिवर्स गियर लगते हैं और किताबें जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं। अब इसकी वजूहात हैं, फ़िलहाल हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम ये जिक्र करें कि क्यों पहले कम क्यों थी, फिर ज़्यादा क्यों हुई, फिर और ज़्यादा क्यों हुई, और फिर एक दफ़ा ही जो है वो रिवर्स गियर उसके लगने की वजह क्या है। अगर हम उसका 5वीं सदी तक एक ओवरव्यू देखें तो टोटल जो हमारे पास किताबें लिखी जाती हैं मक्तल पर 500 साल में, उनकी तादाद में टोटल अगर हम तादाद तो वो 26 बनती है, जो खुद मक्तल के उन्वान से। अभी हम तारीख़ की किताबें शामिल नहीं कर रहे, हदीस की किताबें शामिल नहीं, खुद मक्तल का जिसके ऊपर उन्वान आता है। यानी अगर दूसरी भी शामिल करें तो उनकी तादाद जो है वो बढ़ जाती है। यानी 5वीं सदी तक खुद मक्तल के उन्वान से 26 किताबें लिखी गई शेख तूसी तक। इसमें शिया भी शामिल हैं, अहले सुन्नत भी, खवारिज भी, इस्माइलिया भी, जैदिया भी, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। उसके बाद अगर ये चार्ट आपको नज़र आएगा, इसमें आपको बड़ा आसानी से नज़र आ सकता है। यानी एक मुकायसा जो है वो आप 5 सालों का अगर ग्राफ बनाया जा सकता तो इसका जो है वो आप देखें कि पहली सदी में अगर मान लिया जाए कि पहली सदी में वो असबग इब्न नबात, चूँकि इस सदी के बिल्कुल एंड में इसको बाज़ पहली सदी में बाज़ दूसरी सदी में शुमार करते हैं। पहली सदी में एक ये वही बने असबग इब्न नबाता जो हजरत अली को देखने आए थे। जी बिल्कुल वही है। लेकिन ये तो 5वीं सदी में लिखा हुआ है, तो हजरत अली 5वीं सदी के अंदर थे? नहीं, ये पहली सदी, ये अगर आप देखें तो पहले कॉलम में आपको नजर आएगा पहली सदी में। अच्छा सही है, ऊपर लिखा हुआ है, मैंने ऊपर देखा। हाँ, ठीक है, ये पहले कॉलम है ना, पहला कॉलम पहली सदी का, दूसरा कॉलम दूसरी सदी का, उसमें 2 हैं। अब देखें कि तीसरे कॉलम में आपको तादाद बढ़ जाती है। ये मक्तल की, ये फ़कत मक्तल के उन्वान है, इसमें दूसरी किताबें भी शामिल नहीं है। चौथी सदी में ये ग्राफ फिर नीचे चला जाता है, 5वीं सदी में ये ग्राफ और नीचे चला जाता है। यानी ये देखें कि इस तरीके से ये मक्तल की किताबें लिखी गई। उसके बाद आप देखें अब जो है वो शिया किताबें आपको, अब पहले तो रैंडम था, शिया सुन्नी मिक्स था। अब हम अगर शिया किताबें देखें तो 5वीं सदी तक जो हमें एक ग्राफ नज़र आएगा। पहली सदी में असबग इब्न नबाता, इब्न यजीद जोफ़ी, और उसके बाद जो है वो हशाम कल्बी, उसके बाद जो है वो ये 7 अफराद, और उसके बाद 5वीं सदी में हमारे पास फिर जो है वो ये पीछे चले जाते हैं, रिवर्स गियर लग जाता है। अहले सुन्नत को अगर हम देखें इसी 5 सदियों में तो पहली सदी में कोई नहीं, दूसरी सदी में एक बंदा,
तीसरी सदी में अहले सुन्नत ने बहुत ज़्यादा नकल की। अभी फुर्सत नहीं है कि इसका मुकायसा किया जाता है कि क्यों, कहाँ पे अहले सुन्नत ज़्यादा नकल कर रहे हैं, शिया नकल कर रहे हैं, वो क्यों नकल कर रहे हैं, ये क्यों नकल कर रहे हैं, उनका जो नकल करना था वो कैसा, उनका कंटेंट कैसा है, इनका कंटेंट कैसा था। तो अभी फुर्सत नहीं है, कौन सा तारीखी था, कौन सा हदीसी था, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, तो अभी फुर्सत नहीं है। अभी मैं सिर्फ एक कुल्ली तौर पे एक तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें कि अहले सुन्नत ने यहाँ पे मक्तल के उन्वान से कम और शिया जो है वो ज़्यादा लिख रहे हैं बाज़ मवारिद में। उसके बाद हम देखें कि ये यहाँ से यानी अब टोटल बुक्स जो हैं वो आपके पास तकरीबन ये दूसरी सदी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं सदी में ये किताबें जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी तादाद जो 20 बनती है। और फिर उसके बाद जो है ये वो किताबें हैं कि जो मौजूद हैं इस वक्त हमारे पास, यानी ये जो अभी चार्ट आपके सामने आपको टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल में वो किताबें कि जो इस वक्त जो वो मौजूद हैं 5वीं सदी तक जो वो मक्तल के उन्वान से लिखी गई। और ये वो किताबें कि जो ज़ाया हो गई, जो इस वक्त मौजूद नहीं, जिनके नाम हमें बाकी रह गए कि ये नाम, इन नामों से किताबें मौजूद थीं और वो अब जो है वो मौजूद नहीं हैं। इसके बाद जो वो अहले सुन्नत की, अच्छा फिर इन जो ज़ाया हो जाने वाली किताबें जो आज हम तक नहीं पहुँची, उनमें ये अहले सुन्नत की हैं, ये तनासुब है, और शिया का तनासुब ज़्यादा, शिया की किताबें ज़्यादा जो है वो उनकी निस्बत है वो मफकूद यानी ज़ाया हो गई, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी जी, वो ख़त्म हो गई, ज़ाया हो गई, यानी हम तक नहीं पहुँची। और जो इस वक्त मौजूद हैं आपके पास वो ये हैं, यानी जो इस वक्त किसी न किसी सूरत में आपके पास मौजूद हैं, वो ये टेबल आपके पास है, जिसमें ये देखें ये सारी किताबें 5वीं सदी तक अच्छी खासी इनकी तादाद है कि जो वाक़या करबला के ऊपर है और किसी न किसी सूरत में इन्होंने वाक़या करबला को नकल किया, वो ये है। और उसमें शिया की जो किताबें हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें चौथी सदी बहुत है, चौथी सदी में सबसे ज़्यादा किताबें शिया की तरफ से जो वो लिखी जाती हैं और अहले सुन्नत की तरफ से भी चौथी सदी में किताबें लिखी जाती हैं। और अब ये वो किताबें कि जिनमें डिटेल से, यानी डिटेल से वाक़या करबला, यानी अब सिर्फ वो किताबें आपके सामने हैं कि जिन्होंने डिटेल से जिक्र किया। बाज़ ऐसी थी जिन्होंने एक हिस्सा नकल किया, बाज़ ने 2 हिस्से नकल किया, बाज़ ने किसी ख़ास, मसलन बलागात निसा किताब है, उसकी वजह यह कि उसको यहाँ पे जिक्र करने की कि उन्होंने जो खुतबात थे जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के, वो नकल किए और इस वजह से जो उसको जिक्र किया गया। और मज़े की बात यह है कि चल इंशाल्लाह मैं इसको अभी यहीं पे बयान कर देता हूँ। बलागात निसा यानी ख़वातीन की बलागत की किताब, इसमें उन्होंने ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ ख़वातीन थी उनके खुतबात ज़िक्र किए और उसमें जो है जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा वो ज़िक्र करते हैं। और मज़े की बात जो है वो ये है कि इस खुतबे को सनद के साथ ज़िक्र करते हैं और ये सनद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम तक पहुँचती है जो ये ज़िक्र करते हैं। और उस वक्त जो शिया नकल करें, शिया ने भी नकल किया लेकिन शिया के पास सनद के बगैर है और इमाम सादिक तक नहीं है, यानी एक अहले सुन्नत नकल कर रहा है जनाब सैयदा के खुतबे को और वो सनद के साथ जिक्र कर रहा है और सनद भी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम तक वो लेकर जाता है। तो ये बड़ी, इसलिए उसको जो यहाँ पर जिक्र करने का जो असली मकसद था वो ये था कि उन्होंने इसको यहाँ पर जिक्र किया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सिलसिला यहीं तक ख़त्म हो जाता है, यानी ये बहुत सारी चीज़ें जो इनमें किताबों पर तबसरा करने की ज़रूरत थी कि फ़लाँ ने किस नुक्ता नज़र से लिखा। और इसमें जो वो अब हम अगर कहें तो 4 किताबें असली हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। एक मक्तल अबी मिखनफ़ है जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये मक्तल अबी मिखनफ़ अगर हम देखें तो तमाम मकातिल में जो रीढ़ की हड्डी है और असली आपको कहें रूट्स जो है वो आपको जो मिलेंगी तमाम मकातिल में वो इसी से मिलेंगी। बस ये सबसे बेसिक किताब है। उसके बाद दूसरी किताब जो हमारे पास आती है वो तबक़ात इब्ने साद है। ये जो है बनी हाशिम का ग़ुलाम था, उनको आज़ाद कर दिया और ये बनु उमैया का बड़ा जो है वो कट्टर हामी था। और यानी इस लिहाज से देखें तो वाक़या करबला में सबसे पहले तारीफ़ करने वाला जो बंदा था जिसने वाक़या करबला के वाक़यात को मस्ख़ करने की कोशिश की वो इब्ने साद था। अब इसकी जो है वो रिपोर्ट कैसी थी, इसकी जो रिवायात कैसी हैं, फ़िलहाल वक्त नहीं कि उस पर तबसरा किया जाए। बहरहाल एक अहम मुहिम जो है वो किताब तबक़ात इब्ने साद है। तीसरी जो अहम किताब है वो है तारीख़ तिबरी, इसमें बड़ी डिटेल से जो वाक़या करबला को बयान किया गया। और चौथी जो अहम किताब है जिसमें पहली दफ़ा इसको एक दास्तान की सूरत में, एक स्टोरी की सूरत में जो वो बयान किया गया, वो किताब है अल-फतू तारीख़ इब्ने आसम कूफ़ी। अब इन 4 किताबों को अगर हम मुख्तसर सा मैं तज्ज़िया करूँ तो वो इस तरीके से है
कि असली जो किताब है वो अबू मिखनफ़ है। अबू मिखनफ़ के बाद उसको जो तोड़ा मरोड़ा गया बनु उमैया के हक़ में वो इब्न साद है। अच्छा, इब्न साद ने जब ये काम बनु उमैया की हिमायत में किया तो यहाँ पर इब्न आसम कूफ़ी ने दकीकन वही रिवायात या उसी किस्म की रिवायात जो वो लेकर आए, लेकिन बनु उमैया की मज़म्मत में। अलबत्ता ये खुलफ़ा का हामी है। तो ये तीसरी किताब होगी। तारीख़ तिबरी जो है ये एक न्यूट्रल सी है, यानी आप इसको कह सकते हैं कि इसमें हर तरह की रिवायत आपको मिल जाती है। तो ये 4 असली किताबें हमारे पास, बुनियादी तरीन किताबें। अगर वाक़या करबला को कोई देखना चाहता है तो असली तरीन किताबें आपके पास ये 4 किताबें। बाकी जो जितनी भी किताबें हैं वो तकरीबन इन्हीं ही किताबों से जो मुतासिर होकर लिखी गई, या इनसे रिवायात ली गई, या इनसे वो नुक्ता नज़र लिया गया, और फिर ये सिलसिला जो है वो आगे शुरू हो जाता है। अब अगर हम देखें मसाइब खाने को, तो ये जितनी भी किताबें लिखी गई ये मसाइब के उन्वान से नहीं लिखी गई, ये तारीख़ के उन्वान से लिखी गई। दुरुस्त है कि मक्तल लिखी गई। मक्तल उस दौर में मसाइब के लिए नहीं लिखा जाता था, बल्कि जो शख्सियत भी बड़ी शख्सियत होती थी और उसको कत्ल कर दिया जाए तो उसके जो वाक़यात होते थे कत्ल होने के, उनको मक्तल कहा जाता था। तो बहुत सारे, यानी मक्तल का जो उन्वान था ये बाकायदा ये एक मेथड था, यानी एक सबक था तारीख़ लिखने का। जैसे देखें, सीरत एक मेथड है। सीरत में जो जंगों का तज़किरा जिसको मगाज़ी कहते हैं वो एक अलहदा सबक है तारीख़ लिखने का। सबक यानी एक मेथड कह लें, एक उसकी रविश, एक तरीक़ाकार कह लें, यानी एक ही है। अच्छा, उसके बाद जो वो मुख्तलिफ जो वो लोगों के जो वाक़यात हैं उसको वक़ा, फ़लाँ वाक़या, उसको लिखा। मक्तल कहते हैं किसी शख्स के कत्ल होने के वाक़े को। और ये मक्तल उस वक्त तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शुरू हुआ दूसरी सदी में, तो ये इमाम हुसैन के साथ ख़ास नहीं था। आपको मक्तल अमीर, अभी भी किताबें इब्ने अभी दुनिया की किताबें लेकिन मक्तल अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, यानी अमीरुल मोमिनीन के नाम से भी मक्तल लिखे। मक्तल उस्मान, यानी उस्मान पे भी मक्तल लिखे गए, कुछ लोगों ने लिखा, लेकिन ये सिलसिला बाद में ख़त्म हो गया। और बाद में फ़कत और फ़कत मक्तल जो वो इमाम हुसैन के उन्वान से लिखे जाते रहे। मक्तल हुजर इब्न अदी, मक्तल फ़लाँ, और कई लोगों के नाम से आपको जो तारीख़ में मक्तल की किताबें जो वो नज़र आएंगी, और इस वक्त भी जो वो मौजूद हैं। तो लिहाजा मक्तल जो है वो एक आम। बस 5वीं सदी तक जितनी भी किताबें लिखी गईं, दुरुस्त है कि इसमें मसाइब की रिवायात हैं, इसमें दोनों एस्पेक्ट मौजूद थे। इसमें जो वाक़या करबला के अर्ज़ किया कि 2 असली पहलू हैं, 2 असली रुकन हैं, दोनों गलत नहीं हैं, दोनों अपनी जगह सही हैं, दोनों अपनी जगह मुसल्लम हैं। एक तारीख़ी नुक्ता नज़र है जिसमें वाक़यात को देखा जाता है कि हुआ क्या, क्या पेश आया, यानी उनका मकसद ये होता है कि हमने फ़कत रिपोर्टिंग करनी है कि ये हुआ, हम ये बताना चाहते हैं। ये तारीख़ी नुक्ता नज़र होता है कि आपने एक वाक़यात को पेश करना होता है। दूसरा जो होता है वो ये होता है कि उसका ट्रेजेडिक, ये जो हुआ ये बहुत बुरा हुआ, बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी मज़लूमियत थी, यानी अब उसी तारीख़ के पहलू में एक एहसासाती, जज्बाती, इमोशनल और ट्रेजेडिक पहलू भी नकल किया जाता है। दुरुस्त है कि 5वीं सदी तक जो वाक़या करबला नकल हुआ, इसमें ये दोनों पहलू एक दूसरे के साथ साथ थे। हकीकत और ट्रेजेडी ये दोनों जो वो साथ साथ थी, और इसमें जो किसी का पलड़ा भारी नहीं था। उसकी वजह ये थी कि वाक़या करबला चूँकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, यानी इससे पहले ऐसा वाक़या नहीं हुआ, और फिर जो है वो औलाद पैगम्बर के साथ और इस तरीके से पैगम्बर के जाने के 50 साल बाद, ये मामूली वाक़या नहीं है। अगर तारीख़ में ये वाक़या वाक़या ज़िंदा है तो ये मौजज़े से कम नहीं है, ये खुद वाक़या। तो वाक़या चूँकि बहुत बड़ा था, लिहाजा हर किसी ने इसको नकल किया। इसका तारीख़ी पहलू भी अपनी जगह पर मौजूद था, और तारीख़ी पहलू के साथ साथ इसका जो ट्रेजेडिक और रिसाई पहलू, इसी से मरसिया जो है वो निकला है, रिसाई पहलू। रिसाई यानी उसी ट्रेजेडी को कहते हैं। तो इसका वो पहलू भी मौजूद था, लेकिन अभी जो है ना वो मसाइब इससे नहीं पढ़ा जा रहा, इन किताबों से नहीं पढ़ा जा रहा, इनको मसाइब के लिए इस्तेफ़ादा नहीं किया। मसाइब फिर कैसे पढ़ा जा रहा है? मसाइब वो जो लोगों की सीना बसीना बाज़ रिवायात हैं उनसे पढ़ा जाता है, और उम्दतन जो रिवायात हमारे पास मौजूद हैं कि आइमा, और बहुत ज़्यादा ताकीद है, आइमा अलैहिस्सलाम मजालिस मुनक़्क़िद करते हैं, मजालिस करवाते हैं, मुहर्रम का चाँद देखते हैं, गिरिया करते हैं। ये सारी रिवायात अपनी जगह दुरुस्त हैं। जो रोने रुलाने की जितनी रिवायत हैं ये सब आइमा से मनकूल हैं। लेकिन जो मसाइब पढ़ा जाता था, ख़ुद आइमा अलैहिस्सलाम की महाफिल में भी जो मजालिस मुनक़्क़िद की जाती थी आइमा की के घरों में, उसमें जो तरीक़ाकार होता था मसाइब पढ़ने का, जो रिवायात हमारे पास मौजूद हैं मैं उनकी बिना पर बात कर रहा हूँ, वो मरसिए की सूरत में पढ़ा जाता था, शायरी की सूरत में पढ़ा जाता था। और कुछ अभी भी हमारे पास ऐसी किताबें कि जिनमें वो मरासी जो है वो मौजूद हैं, मरसी मौजूद हैं, और सारे के सारे तो नहीं है लेकिन बहरहाल काफ़ी हद तक जो मौजूद हैं।
तो और जो रिवायात हैं उनसे, मसला आप देबल क्या था, देबल शायर था, और अत्तल ताई ये क्या था, ये भी एक शायर था ताई के नाम से। और इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे शायर जो है वो मौजूद हैं कि जिन्होंने शेर की सूरत में जो है वो मसाइब पढ़ते थे आइम्मा अलैहिस्सलाम की मजालिस में। बस 5वीं सदी तक हमारे पास मजालिस भी मौजूद हैं, मजालिस का इनेकाद भी है, हत्ता जो है वो जुलूस भी निकलने के जो है वो आले बोया के दौर में निकला करते थे, और बाकायदा आशूर के दिन जो है वो छुट्टी मनाई जाती थी और लोग घरों से बाहर निकलते थे, मजालिस मुनक्किद की जाती थी। ये सारा सिलसिला जो जारी था। लेकिन जो मसाइब पढ़ा जाता था, अभी तक इन किताबों के साथ मसाइब का लिंक जो है वो शुरू नहीं हुआ। ये लिंक जो है वो तकरीबन 7वीं सदी में शुरू होता है। यानी देखें, मजालिस का इनेकाद ये एक टॉपिक है तारीख़ का, ये मुसल्लम है, ये इनेकाद होता था, मजालिस होती थी, मसाइब होते थे, पढ़े जाते थे। लेकिन कैसे पढ़े जाते थे, हमें जो रिवायात मिली हैं उनसे यही पता चलता है कि सीना बसीना और मरसी की सूरत में पढ़े। अभी तक इन किताबों की रिवायात से जो इस्तिफ़ादा नहीं होता था, ये कम अज़ कम हमें कोई ऐसी रिवायत नहीं मिली कि पता चले कि मजलिस पढ़ने के लिए जो इन किताबों से अभी इस्तिफ़ादा हो रहा है। और ज़ाहिर बात है आइम्मा अलैहिस्सलाम का दौर भी जो है वो 4वीं सदी तक तकरीबन जो 260 हिजरी तक है, फिर गैबत सुगरा जो है वो 4वीं सदी तक है। तो आइम्मा अलैहिस्सलाम, असहाब आइम्मा, तो ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जो एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं, और उनके सामने अगर मजालिस हो रही हैं तो कोई जो है गलत पढ़ने की जुर्रत नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब जो फ्री हैंड दियो जो कुछ आके वो पढ़ना शुरू कर दे, नहीं, ऐसे मोतबर अफराद बैठे हैं कि जो बड़े साहिब इल्म हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है वो इमाम के साथ है, इमाम के सहाबी हैं या सहाबी नहीं है तो फिर जो है ना किसी तरीके से उस ज़माने से करीब हैं। तो बहरहाल एक चेक एंड बैलेंस जो है वो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अफराद और ऐसे पढ़े लिखे जो नुमाया सहाबी हैं, रावी हैं, उनकी सूरत में बिलाखिर मौजूद रहता था। उसके बाद 6ठी सदी आती है। 6ठी सदी में भी यही जो है वो सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद 7वीं सदी तक जो है वो सिलसिला जारी है। 7वीं सदी में पहली मरतबा 665 ज़ाहिर जो है वो, अगर मैं इश्तिबाह ना करूँ, ये 54 सन हिजरी है, उसमें सैयद इब्न ताउस, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेज़गार, बहुत यानी शिया में एक नुमाया तरीन जो है वो उलमा में से सैयद इब्न ताउस, इन्होंने, और इनका सिन 20 साल है उस वक्त, इन्होंने एक किताब लिखी अल-मलहूफ़ या लहूफ़ अला क़त्लिल्लाह है तफूफ़। और ये किताब लिखने का मकसद क्या था कि इससे पहले ये किताब लिख चुके थे जिसमें ज़ियारात का ज़िक्र था। जो भी ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते थे और ज़ियारत करते थे तो उनके लिए इन्होंने जो है एक मुकम्मल जो है ना वो किताबचा लिख दिया कि अपने साथ ले जाएं ताकि वहाँ पे ज़ियारात पढ़ें, और सारा जो है वो इस तरीके से। और इससे पहले ज़ियारात का सबब बहुत ज़्यादा, उस पर पहले किताब लिखी जा चुकी थी कामिलुज़ ज़ियारात। इन्होंने जब ज़ियारत की किताब लिख ली और ज़ायरीन जाते थे तो ज़ायरीन ज़ाहिर बात है इमाम हुसैन के रोज़े पे जाते थे, और वहाँ पर जो उनका गिरिया करना एक तिबी हालत है कि इंसान, अब तो खैर वो हालत नहीं रही, यानी ख़ुद करबला में जब इंसान पहली मरतबा दाखिल होते हैं तो उस पर एक कैफियत तारी हो जाती है ख़ुद ब खुद से, ये उस जगह की खासियत है। तो जब ये लोग वहाँ पे जाते थे तो इनको गिरिया करने को जी चाहता था, लेकिन इनके पास रिवायात वो चीज़ें मसाइब पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता था। तो सैयद इब्न तौस ने पहली दफ़ा किताब लिखी कि ये ज़ायरीन अपने साथ ले जाएं, जब वहाँ पे ज़ियारत पढ़ें तो ज़ियारत के साथ जो है वो ये वाक़या करबला भी है, आप इसको पढ़ें और पढ़ के गिरिया करें। गोया ये वो पहली किताब थी जो ज़ायरीन के गिरिया करने की खातिर लिखी गई। ये किताब आज भी आपके पास मौजूद है। तो इस सूरत में पहली किताब वाक़या करबला के बारे में जो रोने की, अभी रुलाने की नीयत से नहीं लिखी गई, ये रोने की नीयत से लिखी जाती है, ये किताब है लहूफ़। जी, मैं इसको मुकम्मल कर लूँ, इंशाल्लाह बाकी हम इसको आगे बढ़ाएंगे कि फिर ये मसाइब खानी कैसे जो वो आगे बढ़ती है। इंशाल्लाह फिर इसको जो है वो अगले सेशन में तफसील से 7वीं सदी से हम शुरू करेंगे और आज के दौर तक जो वो इंशाल्लाह आएंगे, वो अगले सेशन में हम शुरू करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर कोई सवाल हो आपका तो अब बताइए।